कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि एक तहरीर जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आम लोग शाये कर रहे हैं, और जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान के मुबल्लिग हैं, एक दाई हैं, कि उनके ऊपर जो है कहते हैं कि कुफर का फतवा लगाया गया है। और ये तहरीर एक ऐसे वक्त में आई है कि जब एक बीमारी कोरोना फैली हुई है, और उसके मुतालिक जो है उन्होंने एक टीवी शो में जो है वो लाइव बैठ कर उन्होंने दुआ की जो है इस बीमारी से बचने के लिए, और उन्होंने शायद जो है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका भी नाम लिया, और फौजी जो जनरल है वहाँ के शायद उनका भी जो है वो नाम लिया उसमें। तो उसके बाद ये एक आम लोगों में एक तो ये है कि लोग बहुत सारी जमात, कोई पीटीआई का है, कोई किसी दूसरी जमात का है, और कुछ लोग जो हैं वो जो ना तो उनका किसी देवबंदी तहरीक से ताल्लुक है, ना किसी बरेलवी से, ना अहले हदीस, ना किसी और से, और वो इस तरह के लोग जो हैं वो किसी आलिम को बदनाम या करने की वो मौका देखते रहते हैं कि कोई भी मौका आ जाए तो हम उनको बदनाम करने की कोशिश करें। तो उसके बाद ये सारी चीजें पेश आई हैं, और कहते हैं कि अहले हदीसों ने और देवबंदियों ने सारों ने उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया। जहां तक मेरा इल्म है, मैं नहीं जानता अगर किसी अहले हदीस आलिम ने, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, ना मुझे कहीं पे मिल सका कि किसी अहले हदीस आलिम ने उनके ऊपर ऐसा फतवा लगाया हो कि वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उनके ऊपर इस तरह का कोई गलत फतवा लगाया हो। ये अलग बात है कि उलमाए अहले हदीस ने उनकी चीजों के ऊपर रद्द जरूर किया है, जो उनके ऐसे वाकयात जो उन्होंने बयान किए, या उन्होंने कुरान की कुछ ऐसी आयात की जो तफसीर की, या कोई हदीस उन्होंने ऐसी बयान की, या कोई ऐसा वाकया उन्होंने बयान किया कि जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं था, या कोई ऐसी रिवायतें जो मनगढ़ंत रिवायतें थी, या मौजू रिवायतें थी, या बनी इसराइल की कुछ ऐसी रिवायतें थी कि अगर उन्होंने कहीं पे उनको बयान किया है तो उलमाए अहले हदीस ने उसका रद्द किया है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, आप ऐसी चीजें बयान न किया करें। और सिर्फ ये उलमाए अहले हदीस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे, खुद उनके देवबंदी मसलक के बहुत सारे उलमा ने जो है इसकी नफी की है, और कहा है कि ऐसे आलिम को, और इतने बड़े जय्यद आलिम को, ऐसे मुबल्लिग को जिनको पूरी दुनिया में सुना जाता हो, जिनकी एक पहचान हो, उनको इस तरह के वाकयात नहीं बयान करनी चाहिए। ये तो मैंने भी सुना है। अब बहरहाल मैं नहीं जानता कि किसी देवबंदी आलिम ने भी उनके बारे में ये फतवा लगाया हुआ हो। बाकी रही हमारी बात मसलक अहले हदीस की, या कहेंगे किसी सऊदी आलिम ने फतवा लगाया हो, ना उन सऊदी आलिम के किसी बारे में मैं जानता कि उन्होंने कोई फतवा लगाया हो। और अगर किसी ने जो है कोई किसी के इल्म में हो तो वो जरूर, जब ये वीडियो में अपलोड करूंगा तो जरूर उसके नीचे आप जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। तो जहां तक हमारा जहां तक मैं जानता हूं, वो एक मुबल्लिग है, वो एक दाई है, जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको अपनाना चाहिए। और हर आदमी के अंदर कमजोरियां होती हैं, हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराइयां होती हैं। हर आदमी का इल्म जो है इतना वसी नहीं होता कि सारा किताब और सुन्नत को उसका इल्म आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बाज़ दफा लोग गलतियां तकरीरों में करते हैं, बाज़ दफा वो जज्बात के अंदर कोई बात उनकी जुबान से निकल जाती है, बाज़ दफा जो है उनको सही उस बात का इल्म नहीं होता, वो बयान कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी जो है वो गलत है या उसके ऊपर कोई फतवा लगाया जाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, और जो है हमारे कुरान और रसूल को मानते हैं, ठीक है नहीं, और वो दीन की तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। जो उनकी अच्छाइयां हैं वो हमें बयान करनी चाहिए, और हम उनको मानते हैं। और जो कोई बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, हम उसकी नफी करते हैं, और हम उनके ऊपर कोई अपनी तरफ से ऐसा फतवा नहीं लगाते कि वो ये हैं वो हैं। और ये मेरे ख्याल में उन लोगों का काम होगा कि जो सियासी तौर पे इख्तिलाफात रखते हैं एक जमात से, और अगर उन्होंने उस जमात का नाम ले लिया तो लोगों को ये बुरा लग गया होगा, और उन्होंने जो है उनके खिलाफ एक तहरीक चलाने की कोशिश की और बदनाम करने की कोशिश की होगी। बाकी जो देखेंगे आप तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं मिलती कि वो कोई इस तरह की इतनी बड़ी बात उन्होंने की हो कि जिससे खदशा हो कि वो इस्लाम से निकल गए होंगे। तो बहरहाल एक उनका एक थोड़ी सी तबीयत में जो नरमी है, और वो किसी भी जो है आदमी के साथ वो मिल बैठते हैं, चाहे वो किसी कोई औरत हो जो फिल्मों में काम करती हो, या जो इस तरह का हो, वो इन लोगों से मिल बैठते हैं, और वो शायद उनकी ये कोशिश होगी कि उससे लोग इस्लाम की तरफ आए। और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मिलने की वजह से जो ये शोबा था, जो गाने और नाचने वाला शोबा था, ये छोड़ा भी है, और ये एक अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी तबलीग, अल्लाह की तौफीक के बाद उनकी तबलीग पर मुसलमान भी हुए हैं, इस्लाम भी कबूल किया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो सारी ऐसा नहीं कि किसी आदमी की सारी बुराइयों को भी ले लिया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए कि उनकी अच्छाइयां कितनी हैं, उनकी अच्छाइयों को भी लेना चाहिए, ठीक है नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कहना उनके बारे में ये गलत है, और मैं इस चीज की नफी करता हूं। और मुझे नहीं इल्म कि हमारे आलिम में से, उलमा में से किसी ने उनके ऊपर इस तरह का फतवा लगाया हो।
दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।